कहानी एक खुशहाल परिवार की, जिसमें एक पति पत्नी अपने बच्चों और माता पिता के साथ खुशी से जीवन बिता रहे थे। तभी एक दिन कुछ ऐसा होता है जो उनके जीवन को बदल देता है। पति पत्नी अपने बच्चों के साथ बाजार में जाते हैं और पति की नजर बाजार में एक कोने पर पड़ती है, जहां पर एक बूढ़ी सी औरत व्हील चेयर पर बैठी थी और उसके साथ एक औरत जो उस व्हील चेयर को आगे ले जा रही थी, मानो कि उसकी लाचारी को दिखाकर भीख मांग रही थी, जिसे देखकर पति की आंखें नम हो जाती हैं और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। यह औरत उसके जीवन को बदल देती है। क्या वह पति उस औरत को जानता था? यह सब जानने के लिए आप वीडियो में अंत तक बने रहिए। यह कहानी एक सच्ची घटना है और ऐसी ही सच्ची घटनाओं के लिए आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब, शेयर और लाइक कमेंट्स करें। यह भी बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर आपका समय बर्बाद होता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इस कहानी से हर एक व्यक्ति, चाहे बेटा, बेटी, पति, पत्नी, सास, ससुर, सबको कुछ न कुछ सीखने को मिलेगा और आज के समय में यह हर एक घर की घटना है। इस कहानी को पूरा सुनिए। तो दोस्तों, कहानी शुरू होती है यहाँ से। रोहन के माता पिता प्रकाश और सरला और उनकी एक बहन रिया थी। रोहन पढ़ाई में अच्छा था, लेकिन घर के हालात काफी ही सामान्य थे। पिता प्रकाश अपनी जमीन बेच देता है अपने बेटे की पढ़ाई के लिए, लेकिन बेटा भी दिन रात मेहनत करता है और एक दिन सफल हो जाता है और उसकी सरकारी नौकरी लग जाती है। वह तहसीलदार बन जाता है। वह अपनी तनख्वाह का एक बड़ा सा हिस्सा अपने माता पिता को भेजता था, ताकि वह अच्छे से जीवन व्यतीत कर सके। तभी काफी समय ऐसे ही व्यतीत हो जाता है तो रोहन के माता पिता सोचते हैं कि अब बेटे की शादी कर दी जाए और एक दिन वह इस विषय पर अपने बेटे से बात करते हैं। बेटा कहता है कि अगर आप लोग चाहते हैं तो आप लड़की ढूंढ सकते हैं, लेकिन मेरी एक शर्त है। यह सुनकर प्रकाश और सरला उसकी तरफ हैरानी से देखने लगते हैं कि शर्त कैसी? तभी बेटा कहता है कि मुझे एक गरीब लड़की से शादी करनी है और दहेज में मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। हो सके तो मैं उनकी कुछ न कुछ मदद ही कर पाऊं, लेकिन मैं उनसे कुछ ना लूं। मैं ऐसे घर की लड़की से शादी करना चाहता हूँ। तभी सरला और प्रकाश अपने बेटे रोहन से पूछते हैं, ऐसा क्यों कि तुम गरीब लड़की से ही शादी करना चाहते हो? तभी रोहन कहता है कि एक अमीर पिता को अपनी बेटे की शादी में परेशानियां नहीं उठानी पड़ती, जबकि एक गरीब पिता को अपने बेटे की शादी करने में काफी परेशानियां उठानी पड़ती हैं और वह शादी कर भी देता है तो उन सुख सुविधाओं में नहीं कर पाता है। पिता प्रकाश और माता सरला उसकी तरफ मुस्कुराते हुए देखते हैं और कहते हैं कि बेटे, तुम्हें बहुत अच्छाइयां भरी हुई हैं, और वह अपने बेटे के कहे अनुसार ही लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं। अब उनको बेटे के कहे अनुसार एक ऐसा परिवार मिल जाता है जिसमें एक माता थी और उसकी एक बेटी थी और एक भाई। पिता इस दुनिया में नहीं थे और उनके हालात बहुत ही खराब थे। प्रकाश वहां जाता है और अपने बेटे के लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगता है। तभी वह कमला, जो कि अनु की माँ थी, कहती है कि हमारे इतने औकात नहीं है कि हम आपके बेटे से शादी कर सके, क्योंकि हमारे पास लेने देने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी प्रकाश कहता है कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए, बस हमें तो आपकी बेटी ही चाहिए, एक जोड़ी कपड़ों के साथ ही। तो कमला की आंखों में आंसू आ जाते हैं और अनु की शादी रोहन के साथ कर दी जाती है। बहुत खुशी के साथ धूमधाम से खूब मिठाइयाँ बांटी जाती हैं और रोहन अनु को खूब मान सम्मान देता है। लेकिन यह खुशियाँ कुछ ही समय के लिए थी, क्योंकि अनु का स्वभाव रोहन से बिल्कुल विपरीत था। वह उसके माता पिता को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी और छोटी छोटी बातों को लेकर रोहन से झगड़ती रहती थी। रोहन कहता कि मेरे माता पिता ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मैं उन्हें नहीं छोड़ सकता। तो वह उसे कहती कि मैं तुम पर केस कर दूंगी। इस पर रोहन घबरा जाता, सोचता अगर केस हो गया
तो सरकारी नौकरी पर खतरा हो सकता है और उसकी जिंदगी बर्बाद हो सकती है। एक दिन वह इस विषय पर अपने पिता से बात करता है। पिता कहता है कि बेटा, अभी बहू को प्रेगनेंसी है और इस कारण से वह चिड़चिड़ी रहती है। क्या पता बच्चा होने के बाद सब ठीक हो जाए। ऐसे ही वह कुछ समय तक सहन करते रहते हैं। कुछ दिनों बाद अनु एक सुंदर सी बेटी को जन्म देती है। सभी बड़े खुश थे और घर में खुशी का माहौल था। साथ में सब यह भी सोच रहे थे कि अब अनु के व्यवहार में सुधार हो जाएगा, लेकिन सुधरने की बजाय अनु का व्यवहार हर दिन बुरा ही होता जा रहा था। वह हर दिन रोहन के साथ झगड़ा करती रहती, क्योंकि उसकी माँ उसे बार बार उकसाती रहती थी कि तेरा पति सरकारी नौकरी पे है और वह सारा पैसा अपने माता पिता पर ही खर्च कर देता है। अगर तू उसके साथ अलग रहने लग जाए तो सारा पैसा तेरा होगा और हमारे भी दिन सुधर जाएंगे। इसलिए अनु हर छोटी छोटी बात पर रोहन के साथ झगड़ा करती रहती। एक दिन समय निकाल कर रोहन अपने पिता से बात करता है तो प्रकाश कहता है कि मैं इसकी माता कमला से बात करता हूँ और वह कमला के पास जाता है। वह कमला से अनु के बारे में बात करता है और सारी बातें बता देता है। तभी कमला हाथ खड़े कर देती है और कहती है कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। प्रकाश समझ जाता है और वह रोहन को कहता है कि जैसा बहू कहती है वैसा ही कर। अब रोहन अनु के पास जाता है और कहता है कि तुम क्या चाहती हो। अनु कहती है कि मैं अलग रहना चाहती हूँ, शहर में एक किराए का मकान लो। और वह दोनों अलग रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन झगड़े अभी बंद नहीं हुए थे, बल्कि और बढ़ने लगे थे। अनु रोहन को अपने माता पिता से फोन भी नहीं करने देती थी और ना ही उसकी बहन से मिलने देती थी। एक दिन अनु की माँ कमला और अनु का भाई अजय उसके घर आते हैं तो अनु अपने पति रोहन के साथ झगड़ा शुरू कर देती है और साथ में ही रोहन को एक थप्पड़ भी मार देती है। अब रोहन बर्दाश्त नहीं कर पाता है। तभी रोहन अपने दोस्त के पास जाता है। वह काफी समझदार था। रोहन उसे अपनी सारी कहानी सुनाता है। वह उसे कहता है कि बिना सबूत के हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे, इसलिए तू अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा छुपा दे। रोहन अपने दोस्त की बात मान लेता है और अपने बेडरूम में एक हिडन कैमरा लगा देता है। कुछ दिनों के बाद फिर से कमला और उसका भाई अजय घर आता है तो ऐसे ही झगड़ा शुरू हो जाता है और फिर से अनु अपने पति पर हाथ उठा देती है, गालियां देना शुरू कर देती है। यह सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। तभी रोहन अपने दोस्त के पास जाता है और वह सारी रिकॉर्डिंग उसे दिखा देता है। अभी दोस्त कहता है कि अब तुम्हें घबराने की कोई चिंता नहीं, अब तुम उससे अलग होने की कह सकते हो क्योंकि हमारे पास सबूत है। अब रोहन वापस से घर जाता है और अनु को कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। लेकिन अनु को फिर से गुस्सा आ जाता है और वह फिर से केस करने की धमकी देती है। लेकिन इस बार रोहन उसे वह रिकॉर्डिंग दिखा देता है और कहता है कि तुम अब कुछ भी नहीं कर सकती और अपनी माँ के पास जाओ और यह उसे भी दिखा देना। अनु अपनी माँ के पास चली जाती है और रोहन अपने घर चला जाता है। रोहन अपने पिता और उस कुछ पंचायत के आदमियों के साथ अनु के गांव जाता है और वहां से अपना फैसला कर लेता है। अब दोनों अपने अपने रास्ते पर थे। रोहन अपना जीवन अलग से जीने लगा था और अनु अलग से जीने लगी थी। उनका तलाक हो चुका था और साथ ही अनु के भाई अजय को एक छोटी सी नौकरी मिल गई थी, इसलिए उनके हालात भी अब ठीक हो गए थे। रोहन अपने परिवार के साथ बड़ा खुश था और रोहन अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहना शुरू कर देता है। अपनी बहन की शादी भी बड़ी धूमधाम से करता है। कुछ समय बाद रोहन के माता पिता रोहन को दूसरी शादी करने के लिए कहते हैं और इस बार वह एक समझदार सी लड़की जो कि उनके बराबर की थी उससे उसकी शादी कर देते हैं। लेकिन प्रिया जो कि एक समझदार लड़की थी, उसका स्वभाव रोहन से मिलता जुलता था। वह भी रोहन की तरह ही सबको मान सम्मान देती थी, सबसे प्यार करती थी, यहाँ तक कि अनु की बेटी काव्या को भी अपनी बेटी मानकर ही रखती थी। अब ऐसे ही कुछ समय व्यतीत हो जाता है और रोहन और प्रिया को
एक बेटे का जन्म होता है। वह उसका नाम आरव रख देते हैं। परिवार पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका था और सब खुशी खुशी रह रहे थे। एक दिन रोहन अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बाजार में जाता है और वहाँ पर सामान खरीदते खरीदते उसकी नज़र बाजार में एक कोने पर पड़ती है। वहाँ पर एक व्हील चेयर पर एक बूढ़ी सी औरत बैठी थी और दूसरी औरत उस व्हील चेयर को आगे ले जा रही थी, मानो कि वह उसकी लाचारी को दिखाकर भीख मांग रही हो। यह देखकर रोहन की सांसें रुक जाती हैं और वह घबरा जाता है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं और दिल की धड़कनें बढ़ जाती हैं। जानते हो वह बूढ़ी औरत कौन थी? वह बूढ़ी औरत कमला थी और वह औरत जो कि उसकी व्हील चेयर को आगे ले जा रही थी वह अन्नू थी। अब यह सब देखकर रोहन सोचता है कि इनकी हालत कैसे हो गई और वह नम आंखों से उसकी तरफ देखता रहता है और अन्नू भी रोहन की तरफ देखती है, लेकिन उसके पास जाने की हिम्मत नहीं कर पाती है। यह सब प्रिया देख रही थी और वह कुछ समझ भी रही थी, लेकिन पूरी तरह से नहीं। अब रोहन बाजार से घर आता है तो वह पूरे रास्ते ही चुप था, मन उदास था, एक उलझन में फंसा हुआ था। तभी प्रिया समय लगते ही रोहन से पूछती है कि क्या बात है, तुम मुझे बता सकते हो। रोहन उसे सारी बात बता देता है कि वह अन्नू थी। तो प्रिया कहती है कि अगर तुम चाहते हो उसकी मदद करना तो मुझे कोई भी परेशानी नहीं है। रोहन मुस्कुराता है और उसे गले लगा लेता है, लेकिन फिर रोहन को अन्नू के व्यवहार की याद आ जाती है कि किस प्रकार से उसने उसके माता पिता के साथ और उसके साथ व्यवहार किया था। और अगले ही दिन रोहन को पता चलता है कि अन्नू के भाई अजय की शादी होने के बाद उसने अपनी माँ और बहन को घर से बाहर निकाल दिया। तभी वह सोचता है कि अन्नू ने भी तो यही किया था और उसके साथ भी ऐसा ही हुआ। उसने जैसा किया उसके साथ वैसा ही हुआ, क्योंकि यहाँ पर मनुष्य जो भी कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है। और यह सोचकर वह अपने जीवन में आगे की तरफ बढ़ जाता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी रहता है। और एक सवाल आपसे, क्या रोहन को अन्नू को माफ करके उसकी मदद करनी चाहिए थी या रोहन ने जो किया वह ठीक था? आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और सबसे जरूरी आप सभी का धन्यवाद जो आपने अपना कीमती समय निकाल कर इस कहानी को सुना। लेकिन हमें आशा है कि आप सभी को इस कहानी से कुछ न कुछ सीखने को जरूर मिला होगा। यह हमें जरूर बताना और अंत तक बने रहने के लिए हम आपका एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं। जय श्री कृष्णा।